जय जय श्री राधा माधव। आज फिर हम भौतिक जगत के संकटों के बारे में इस सीरीज में फिर से बात कर रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि कृष्ण चरण ही हमें इस भौतिक जगत के संकटों से पार उतारेगा। इसलिए हम यहाँ ये ना समझें कि कृष्ण चरण तो बहुत छोटे हैं। हमें ये समझने की आवश्यकता नहीं है। हम ये जान लें कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुद चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। तम विद्याचु खस योग वियोगम, तम विद्याचु खस संयोग वियोगम योग संज्ञतम। यही भौतिक जगत, यही भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त कलेशों से वास्तविक मुक्ति है। हम इस भौतिक जगत में असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। भगवद गीता के 6 अध्याय में ये कहा गया है, योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है। इन इंद्रियों को संयमित करना है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सकें तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं। संयम किस प्रकार किया जाएगा? अपने को नियमित रखकर, हमें क्या खाना है, कैसा जीवन जीना है, ये हम तय करेंगे। ये नहीं कि किसी खाने को या भौतिक जगत का कुछ देखकर हमारा मन उसके साथ बह जाएगा। नहीं, हमको संयमित करना है। अपने मन को संयमित करना है कि हमको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा ज़िंदगी जीना है, ऐसा नहीं ज़िंदगी जीना है। किसी के लाइफ स्टाइल के साथ हमको बहना नहीं है। उसने ऐसा किया तो मुझे भी वैसा करना है। दुनिया को दिखाने के लिए हमें ऐसा करना है, नहीं। दुनिया कौन है? कोई नहीं है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सकें तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यहाँ पर भौतिक जगत से छूटने की बात कही गई है कि किस तरह हम इस भौतिक जगत से छूटेंगे। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि भौतिक जगत से छूटने का मतलब ये है कि आप संन्यास ले लो। नहीं, आप गृहस्थ जीवन में रहते रहते नाम जप का सहारा लेकर, और नाम जप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से समय ही निकालो। शुरुआत आप अपने काम करते करते ही ईश्वर का नाम ले सकते हो। ईश्वर का नाम आपकी ज़ुबान पर रहना चाहिए। ईश्वर के नाम से ही हम उस रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं जिस रास्ते से हम इस भव सागर, इस भौतिक जगत के दुखों से, तकलीफ़ों से, यहाँ ईर्ष्या के भरे बंधनों से छुटकारा पा सकेंगे। और अगर आप आज के समय में ये सोच रहे हैं कि जब समय आएगा, जब बुढ़ापा आएगा, तब हम भक्ति करेंगे, तब हम ईश्वर का नाम लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है।